अस्सलाम वालेकुम। आई एम टीचर मोहम्मद तैयब। उम्मीद करता हूँ आप तमाम स्टूडेंट खैरियत से होंगे। जैसा कि अगला आपका उर्दू का पेपर है, तो आज की वीडियो में आपको 9th क्लास उर्दू के बारे में आपका जो सब्जेक्टिव पेपर है ये कहाँ से बना है, कौन से सवाल आपने करने हैं, कौन से छोड़ देने हैं, कौन से नज़म की शेयर करने हैं, कौन से गज़ल के शेयर करने हैं, एमसीक्यूज़ कहाँ से करनी है, ये तमाम चीज़ें आज की वीडियो में मैं आपको क्लियर कराऊंगा। आपने वीडियो को बिल्कुल स्किप नहीं करना, वीडियो को लास्ट तक देखना है। आपको हर चीज़ की इंशाल्लाह मैं पूरी भरपूर कोशिश करके आपको समझाऊंगा। जो जो चीज़ें मैं आपको बताऊँ ना, आपने ये कर लेनी है इंशाल्लाह कन्फर्म। अल्लाह पर उम्मीद है कि यही चीज़ें कल पेपर में आई होनी हैं। तो डियर स्टूडेंट्स, सबसे पहले तो मैं आपको यहाँ पर ये क्लियर करना चाहूँगा, जो आपका ये सब्जेक्टिव पेपर है इसको थोड़ा सा हम देखते हैं, डिस्कस करते हैं ये कैसे बनता है। देखें, आपके पास होगा क्वेश्चन नंबर 2 यानी सवाल नंबर 2 आएगा। अशार की तशरीह करनी है आपने हिस्सा नज़म से। अब ये वो कह रहे हैं कि 6 नंबर पर कंसिस्ट होगा, मतलब 5 में से आपने, मैं यहाँ पर आपको लिख के बताता हूँ, 5 में से आपने 3 शेर को अटैम्प्ट करना है, इनकी तशरीह करनी है। अच्छा, आगे मैं ये समझा लूँ, फिर आपको मैं ये तरीका भी बताता हूँ कि आपने तशरीह कैसे करनी है। स्टूडेंट को नहीं पता होता, ये अपने नंबर आप खुद कटवा के आ जाते हैं। मैं आपको तरीका बताऊँगा, इस तरीके पर अमल करें। अगर नंबर कट गया तो मैं जिम्मेदार हूँ, नंबर नहीं कटेगा। पहले सुन लें। अलिफ जुज़ में मतलब है कि अगर देखा जाए तो नज़म से जो आएंगे 5 शेर आएंगे, 5 में से आपने 3 को अटैम्प्ट करना होगा। ठीक है, 2-2 नंबर पर ये मुश्तमिल होंगे। अच्छा, उसके बाद इस अशार की तशरीह हिस्सा गज़ल। गज़ल में से 3 आएंगे, 3 में से आपने 2 अटैम्प्ट करने होंगे, 4 नंबर के होंगे, टोटल 10 नंबर हो जाते हैं। अच्छा, अब आ जाते हैं, मैं पहले आपको निशान लगवाता हूँ ये कौन कौन से आपने करने हैं गज़ल नज़म वगैरह के। पहले ये निशान लगा लें, फिर मैं इसका लिखने का तरीका आपको बताता हूँ कि आपने पेपर में लिखना है, इसको कहते हैं, कैसे आपने नंबर सिक्योर करने हैं। तो सबसे पहले यहाँ पर आ जाते हैं। तो डियर स्टूडेंट, सबसे पहले यहाँ पर आप फोकस रखिए। हमारे पास जो नज़म वाला हिस्सा है वो ये हमद और नात, ये भी इसमें शामिल है। लेकिन अगर आपने ये किए होंगे, आप ये पहले कर चुके, जो मेरा एक्सपीरियंस है वो अक्सर औकात है नज़म, जो ही नज़म वाला हिस्सा हमद है, इससे एक लाजमी शेर आया होता है। आपने नज़म के भी किए होंगे यानी हमद के भी किए हैं, नात के भी किए हैं, इसमें कोई इशू नहीं है, ये दोनों ही शामिल हैं, या मतलब हिस्सा नज़म में। लेकिन ज़्यादा आपने फोकस इस पे कर देना, इसको भी देख के जाना है। लेकिन जो मैं आपको तरीका बताऊंगा ना, अगर कोई शेर ऐसा भी हो जो आपने नहीं तैयार किया, वो आ गया है, तो फिर भी आप पूरे नंबर ले सकते हैं। मैं आपको तरीका भी बताता हूँ, पहले सुन लें कौन कौन से ज़्यादा इंपॉर्टेंट हैं। अब मैं अपना तजर्बा यहाँ पर आपको शेयर कर रहा हूँ। हमद के शेर जितने भी हैं अच्छी तरह आपने तैयार करके जाने हैं। ठीक हो गया। नात के भी देख लेने। अब ये नहीं कि सर ने हमें हमद बताया था नात से आया हुआ है, नहीं, इसको भी देखना है, इसको भी देखना है। अब आपने एक सिरे से तैयारी तो नहीं करनी, आपने पहले भी पढ़े हुए हैं, लेकिन मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग इज़ हमद। ओके, इसके शेर। अच्छा, दूसरी जानिब आ जाते हैं। आगे जो हमारे पास नज़म में हिस्सा शामिल है मेहनत की बरक़ात, मोस्ट इंपॉर्टेंट, मौलाना अल्ताफ़ हसन हाली साहब ने लिखा है इसको। उसकी जावेद, उसके बाद जावेद के नाम, ये अल्लामा इकबाल साहब की है, 2 ये हो गए। ठीक हो गया। जो हिस्सा नज़म से हमारे पास, जो मेरा ज़ाती एक्सपीरियंस है, अगर आप इनके शेर अच्छी तरह, इन नज़मों यानी 2 ये हो जाते हैं हमारे पास डियर स्टूडेंट्स, 1 ये, 3 हैं हमारे पास। वैसे उसने जो सिलेबस में हमें दिया हुआ है ना, ये पयाम लतीफ़ भी दिया हुआ है, क्रिकेट मुशारा ये स्मार्ट सिलेबस में कटा हुआ है, इसको छोड़ दें। हमारे पास जो है ना नज़म के हिस्सा 1 2 और उसके बाद 3 4 5 हैं। तो मैं आपको सारे तो नहीं कहूँगा कि आप सारे ही करके चले जाएं, लेकिन मैं आपके ज़िम्मे 3 लगा रहा हूँ। ये 3, हमद, मेहनत की बरक़ात, जावेद के नाम, ये आपने 3 नज़मों के शेर जितने भी हैं बड़े अच्छे अंदाज से तैयार कर लेने हैं। इंशाल्लाह इसमें से नंबर आपके नहीं कटेंगे। बाकी अगर आपने सारे करने हैं तो अपनी मर्ज़ी कर सकते हैं, लेकिन सबसे पहले आपने तरजीह किनको देनी है, इन 3 नज़मों को। ओके, अब आ जाते हैं गज़ल। गज़ल के कौन से मोस्ट इंपॉर्टेंट हैं वो देखते हैं। देखिए, फ़कीराना आए सदा कर चले, ये मीर तकी मीर का है, ये पिछले सिलेबस में भी था, बड़ा अहम तरीन है, इसका ये आपने करना है। अच्छा, उसके बाद जो मैं आपको अपना ज़ाती एक्सपीरियंस शेयर करूं, जो मेरे पास एक्सपीरियंस है, ये 2। अच्छा, उसके बाद ये गम है या खुशी है, तो ये तो आपको जहाँ से भी शेर आ गया तो आपने इसकी तशरीह कर लेनी है। मैं तरीका बता देता हूँ, लेकिन गज़ल वाले पोर्शन से अगर आप इन 2 गज़लों को अटैम्प्ट कर लें तो आपने 3 में से 2 करने, आपके ईजिली हो जाएंगे। अगर यहाँ से भी फ़र्ज़ करें कोई आ गया तो वो आपके पास चॉइस भी होगी, लेकिन मैं आपकी तैयारी करवाना चाहता हूँ अच्छे तरीके से। मैं चाहता हूँ कि आप अच्छे तरीके से तैयार करें इन चीज़ों की, 2 गज़लें कर लें।
ठीक हो गया डियर स्टूडेंट्स, उम्मीद करता हूँ समझ लग गई होगी इस चीज़ की। अच्छा अब चलते हैं इसको अटैम्प्ट हमने कैसे करना है, मैं आपको थोड़ा सा तरीका यहाँ पर डिस्कस करना चाहूँगा। देखिए डियर स्टूडेंट्स, आपके पास ये क्वेश्चन नंबर 2 होगा, इस तरह आपने अटैम्प्ट करना है। उसके अंदर जुज होंगे, ठीक है, अलिफ बे जीम दाल जुज, इस तरह से, ठीक है। अच्छा अब यहाँ पर जब आपने नज़म के रिलेटेड तशरीह करनी है तो दो चीज़ों का बड़ा एहतियात रखना है। किस चीज़ का? इसके नंबर होते हैं, बाकायदा इनके नंबर होते हैं, मैं आपको ये बता रहा हूँ बोर्ड में। शायर का नाम, फ़र्ज़ करें आपके पास कोई शेर आया, आपने शेर पढ़ा हुआ है, आपको पता लग गया कि ये फ़लानी नज़म से, मेहनत की बरकत से आया हुआ है, तो उसके शायर का नाम क्या है? शायर का नाम क्या है? मौलाना अल्ताफ़ हुसैन हाली, ठीक है। ये लिखने का एक नंबर है, ठीक है। अच्छा नज़म का उन्वान, मेहनत की बरकत, अगर ये चीज़ें आपने लिख ली हैं, फ़र्ज़ करें 2 नंबर का शेर है, अगर ये दोनों चीज़ें आपने करेक्ट लिखी हैं तो दोनों को रला कर 1 नंबर आपको मिल गया। 1 नंबर जो आपको मिलेगा वो तशरीह का होगा। अब आपने तशरीह कैसे करनी है? यहाँ पर लिखना है मार्केट वाले मार्कर तशरीह। अब यहाँ से आपने स्टार्ट करनी है, यहाँ से स्टार्ट नहीं करनी, यहाँ से पहली लाइन स्टार्ट कर देनी है। ये आपने हाशिए वगैरह जो लगाए होंगे इसके अंदर ही रहकर लिखना है, बाहर नहीं लेके जाना। पहली लाइन जो आपने लिखनी है यहाँ से स्टार्ट करनी है, फिर आपकी मर्जी चाहे यहाँ से करते रहें, लेकिन यहाँ से करते रहें। अब तशरीह कैसे करनी है? अब डियर स्टूडेंट्स आपको ये भी मुश्किल होगी। तशरीह आपने पॉइंट टू पॉइंट करनी है, इररेलेवेंट नहीं करनी। जैसे वो बैठ जाते हैं ना, 6 सफ़े करें, 8 सफ़े करें, ये चीज़ें मैटर नहीं करती। ये सफ़ों वाला गिनती ना याद रखा करें। जो शेर है ना उसके मुतल्लक ही तशरीह करें, इररेलेवेंट चीज़ें ना लिखें, ना अपना भी टाइम बचाएँ, एग्जामिनर को चेक करने का वही टाइम बचाएं। जितनी आप एग्जामिनर को चेक करने वाले को आसानी देंगे उतने ही अच्छे नंबर मिलेंगे, ठीक हो गया। अच्छा अब आ जाते हैं गज़ल पर। गज़ल भी पार्ट होगा, वहाँ पर दोनों ऊपर लिखा है हिस्सा नज़म, फिर लिखा होगा हिस्सा गज़ल। अब इसमें 3 में से 2 शेर आपने अटैम्प्ट करने हैं। देखें गज़ल का कोई उन्वान नहीं होता, इस बात को जहन से निकाल दें, लेकिन शायर का नाम होता है, इसका 1 नंबर होता है। शायर का नाम, फ़र्ज़ करें आपने शेर पढ़ा है वो नासिर हुसैन काज़मी की गज़ल से आया हुआ है, तो आपने शायर कौन है, गज़ल लिखने वाला कौन है? नासिर हुसैन काज़मी, तो इसका 1 नंबर है। बाकी 1 नंबर जो होगा उसकी तशरीह करना है, तो इस तरीके से आपने तशरीह करनी है। ये नज़म वाला हिस्सा, गज़ल वाला हिस्सा मुकम्मल हो गया। अब आगे चलते हैं, आगे देखते हैं आगे किस तरह का पेपर होगा। देखिए अब आ जाते हैं, वो कह रहा है क्वेश्चन नंबर 3 में हम आपको देंगे जी। क्वेश्चन नंबर 3 में होगा 2 इबारतों की तशरीह, हिस्सा नसर यानी सबक से होगा। ये 5-5 नंबर का होगा, टोटल 10 नंबर आपके पास यहाँ पर होंगे। अब ये मैं आपको बताता हूँ, इसका भी एक तरीका है अटैम्प्ट करने का। अगर ये इस तरीके पर अमल करेंगे नंबर नहीं कटेगा, मैं गारंटी देता हूँ। अगर इस तरीके पर अमल नहीं करेंगे नंबर कटेंगे, पक्के कटेंगे। देखिए आपके पास पैराग्राफ दिए जाएंगे अलिफ जुज़ और बे जुज़। पहले आपने अलिफ जुज़ को पढ़ना है सवाल नंबर 3 में, ठीक है, 2 जुज़ होंगे। आपने पैराग्राफ जो दिया होगा आपने बड़े अच्छे अंदाज से पढ़ना है, ठीक है। वो भी मैं बताता हूँ कहाँ से आने हैं, किन सबकों के आने के चांसेस हैं। पहले तो ये देख लें लिखना कैसे है। सबसे पहले आपने लिखना मुसन्नफ़ का नाम लिखना होता है। फ़र्ज़ करें अब अपनी मदद आप सबक से आ गया है, तो उसका लिखने वाले का नाम क्या है, मुसन्नफ़ का नाम क्या है? सर सैयद अहमद ख़ान। अच्छा उसके बाद इसका 1 नंबर होता है, ठीक है। अब आ गया सबक का उन्वान क्या है, अपनी मदद आप, इसका भी 1 नंबर होता है। अगर पैराग्राफ अलिफ जो आपका पास आ गया है अपनी मदद आपके सबक से, आपने इन चीज़ों को अच्छी तरह अटैम्प्ट कर लिया है ना, 2 चीज़ें ये, तो 2 नंबर आपके यहाँ पर क्लियर हो जाते हैं, बाकी बचते हैं 3 नंबर। अब आ जाते हैं जनाब आला, वो सवाल नंबर 3 में जो अलिफ जो होता है उसमें क्या कहता है? सवाल नंबर 3 में दर्द नसर पारों की तशरीह करें, नसर की तशरीह करें, मुसन्नफ़ का नाम, सबक का उन्वान और ख़त कशीदा अल्फाज के मायने लिखिए। तो ये चीज़ें आपने सेम ऐसे लिखनी है। ख़त कशीदा अल्फाज आपने देख लेना है, उसने अंडरलाइन किए होंगे। फ़र्ज़ करें कोई भी लफ्ज़ है ना, जैसे आज़मूदा लफ्ज़ है ये आज़मूदा, तो उसने इसको अंडरलाइन किया होता है। कभी ज़्यादातर पैराग्राफ में ऊपर से उसने अंडरलाइन किया होगा, ये आपने देख लेना है। बाद तो वैसे अंडरलाइन जो होता है नीचे होता है, ठीक है, आपने देख लेना है, आपको समझ लग जाएगी, टेंशन ना करें इसकी। अच्छा ख़त कशीदा अल्फाज जो अंडरलाइन वर्ड किए होंगे ना, वो आपने यहाँ पर लिखने हैं। एक बॉक्स बना लेना है स्केल रख के, यहाँ पर अल्फाज, यहाँ पर मैंने जितने भी हों, 2 हों 4 हों, यहाँ पर आपने नंबर वाइज दे दें। आज़मूदा इसका मतलब क्या है? जांचा हुआ, आजमाया हुआ। 2 से 3 मीनिंग आप अपने वर्डिंग में भी लिख सकते हैं, ज़रूरी नहीं है कि आपने बस रट्टा ही लगाना है वही लिखने हैं, ठीक है। ये पोर्शन क्लियर हो गया। अब बेजुज़ में और सबक से होगा। फ़र्ज़ करें नाम दियो माली सबक से आ जाता है, तो उसके मुसन्नफ़ का नाम क्या है, सबक का उन्वान क्या है, ख़त कशीदा अल्फाज। इसी तरह आपने अटैम्प्ट करना है। उसके बाद आपने क्या करना होता है, तशरीह करनी होती है। अगर देखा जाए तो 3 नंबर वो यहाँ आपको दे देता है। इन 3 चीज़ों के लिखने के 3 नंबर होते हैं, 2 नंबर की होती है तशरीह, टोटल हो जाते हैं 5 नंबर। तो इस तरीके से आपने इसको अटैम्प्ट करना है, ठीक है। आगे चलते हैं आप।
अगला जो पोर्शन हमारे पास आ जाता है, क्वेश्चन नंबर 4 आ जाता है। इसमें हमसे वो पूछता है कि क्वेश्चन है, सवाल आएंगे 8 में से 5 करने हैं। इसमें कहाँ से आएंगे, हिस्से नसर और नज़म, यानी दोनों चीज़ों को रला कर आपके पास 8 सवाल आएंगे। 8 में से आपने 5 को अटैम्प्ट करना है, ये 10 नंबर के टोटल होंगे। ओके हो गया डियर स्टूडेंट्स। अच्छा, अब ये कहाँ से आएंगे, ये कहीं और से नहीं आएंगे जनाब। ये आपका जो फ़र्ज़ करें, ये हमारे पास हमद है ना, हमद। तो इसमें जो ये वाले क्वेश्चन हैं, इसके मैं आपको दिखाऊंगा। ये देखें, ये आपके पास है ना, ये वाले आपने बड़े अच्छे अंदाज से करें, चाहे नज़म है, गज़ल है, नसर है। ज़्यादातर आपने नसरों पर जोर देना है, क्योंकि ज़्यादातर वहीं से आपके आएंगे। ज़्यादातर आपके, अगर आप फ़र्ज़ करें इन सबक है ना जो नसर वाले, जैसे ये आपके पास सबक है ना, फ़र्ज़ करें ये इखलाक़ हसना, तो इसके जितने भी सबक हैं इनके पहले नंबर पर आपने इनके सवालात जितने भी हैं अच्छे अंदाज से आपने तैयार कर लेने हैं। ठीक हो गया डियर स्टूडेंट्स। जिस चीज़ के सबक हैं, किसी किसी के नहीं भी हैं, ये देखें ना, जैसे इसके ये जितने भी इसके सबक हैं ना, ये सवाल हैं सबक के, ये आपने अच्छे अंदाज से तैयार कर लेने हैं। ठीक है, ये वाला आपका पोर्शन हो जाएगा। पहले नंबर पर नसर के कर लें, उसके बाद नज़म और गज़ल के कर लें, थोड़े से ही कर लें। जो मैंने आपको नज़मों और गज़लों के निशान लगवाए हैं, उसके सवाल पहले नंबर पर आपने करने हैं, ज़्यादा चांसेस उन्हीं सवालों में से हैं। 8 में से 5 करने हैं, ये पोर्शन आपका क्लियर। आगे चलते हैं। अब आ जाते हैं निसाबी सबक का खुलासा। ये कहाँ से, ये कौन से आपने करने हैं, मैं एक खुलासे के लिहाज से आपको बता देता हूँ। डियर स्टूडेंट्स, आप यहाँ पर गौर करें, आपको मैं यहाँ पर 2 चीज़ें क्लियर करने वाला हूँ। जो आपने नसर पारों की तशरीह करनी है, जैसे मैंने ये वाला पोर्शन आपको बताया, ये वाला जो आएंगे, ये किन किन सबकों से ज़्यादा आने के चांसेस हैं। देखिए, ये इखलाक़ हसना, अपनी मदद आप, नाम दियो माली, आराम व सुकून, ये 4 सबक आप कर लें। इन्हीं चारों में से आपका इजीली आपका जो ये नसर पारों वाला पोर्शन भी हल हो जाएगा। इन चारों सबकों में से एक आपका खुलासा भी हल हो जाएगा, 5 नंबर। ये 4 सबक कर लें। दोबारा मैं रिपीट करता हूँ, सुने। इखलाक़ हसना, अपनी मदद आप, अच्छा, नाम दियो माली, आराम व सुकून। इसके ये वाले जो मुसन्नफ़ है ना, ये वाले, जैसे ये अपनी मदद आप किसने लिखा है, इखलाक़ हसना किसने, ये आपने लाजमी याद रखने हैं, क्योंकि इसके नंबर हैं, मुफ्त के नंबर हैं ये। ठीक है, खुलासा भी इन्हीं में से आ जाएगा, आपका नसर पारों की तशरीह भी इन्हीं में से आ जाएगी। ठीक हो गया। अच्छा, अब आगे चलते हैं, 2 चीज़ें क्लियर हो गई। अब आ जाते हैं नज़म का मरकज़ी ख्याल या खुलासा और शायर का नाम। अब शायर का नाम लिखने का 1 नंबर यहाँ पर होगा डेयर, 4 नंबर इसका मरकज़ी ख्याल या खुलासा। ये कहाँ से आएंगे, जो मैं आपको नज़मों के लिखवा चुका हूँ ना निशान, इसी में से आएंगे और कहीं नहीं आएंगे। इसका आपने मरकज़ी ख्याल अच्छी तरह कर लेना है, इसका भी कर लेना है। अच्छा, उसके बाद ज़्यादातर ये हमद और ये हमद से ज़्यादा उठाया जाता है, लेकिन ये 4 आपके पास नज़में मरकज़ी ख्याल के हवाले से आपने ये कर लेनी है। हमद का ज़्यादातर पूछा जाता है, नात का भी देख लिया, लेकिन ज़्यादातर मोस्ट इम्पोर्टेंट हमद का है। उसके बाद इन दोनों का भी ज़्यादा चांसेस हैं। ये मेहनत की बरकत, जावेद के नाम, बड़ा अहम है खुलासे के लिहाज से, यानी नज़म का जो खुलासा या मरकज़ी ख्याल होता है। ठीक हो गया डियर स्टूडेंट्स। अच्छा, आगे चलते हैं। आगे आपके पास जो पोर्शन आ जाता है सवाल नंबर 7 में, ख़त या दरख्वास्त। तो दरख्वास्तें करें, ख़त को छोड़ दें, दरख्वास्तें बेहतर है। मैं आपको ये भी निशान लगवाता हूँ, ये कौन कौन सी आपने करनी है। यहाँ पर देखें, ये आपके पास डियर स्टूडेंट्स 9 कुल दरख्वास्तें हैं। आपने इसमें से जो मोस्ट इम्पोर्टेंट मैं आपको बताता हूँ, ये फ़ीस माफ़ी वाली, हसूल सर्टिफिकेट। यहाँ पर डियर स्टूडेंट पेपर में थोड़ा सा स्टेटमेंट चेंज होती है, टेंशन नहीं करनी, मतलब वो बैठे रहें कन्फ्यूज़ हो गए। ये ना सर्टिफिकेट के हसूल के लिए दरख्वास्त, वहाँ पर ऐसे आएगा, आपने हेडमास्टर के नाम करेक्टर सर्टिफिकेट के लिए दरख्वास्त लिखी है, वहाँ पर करेक्टर सर्टिफिकेट आ जाएगा, तो टेंशन नहीं करनी, चीज़ एक ही होती है। ठीक है। अच्छा, उसके बाद मोस्ट इंपॉर्टेंट मोहल्ले की सफाई के लिए दरख्वास्त, यहाँ पर ऐसे लिखा हुआ है ना, वहाँ पर ऐसे नहीं आएगा। मोहल्ले की सफाई के लिए म्यूनसिपल कमेटी के ऑफिसर के नाम दरख्वास्त लिखें, या म्यूनसिपल कमेटी के नाम दरख्वास्त लिखें, किसी भी अफसर के नाम आ जाते हैं, टेंशन नहीं करनी, सेम ही तरीका होता है। अच्छा, राशन डिपो के ये वाला। अच्छा, उसके बाद नाम खारिज होने के बाद, अच्छा डियर स्टूडेंट, ये तो मेरे तजर्बे के मुताबिक बड़ी अहम थी, बाकी ये आपने ख़ुद भी की होंगी। इनका एक तरीका होता है, जो भी दरख्वास्त आ जाए ना, सिर्फ जस्ट इसकी बॉडी चेंज होती है, और तो उसका ऊपर वाला पोर्शन भी सेम रह जाता है, नीचे वाले पोर्शन तकरीबन सेम होता है। ठीक है डियर स्टूडेंट, मेरे नज़दीक ये वाली जो एप्लीकेशन है ना, बहुत मोस्ट इंपॉर्टेंट है। बाकी भी आपने देख के जानी है, ये नहीं कि बस यही करें। पहले नंबर पर ये 5 मैं आपको लगवा चुका हूँ 9 में से, ये आपने बड़े अच्छे अंदाज से तैयार करके जानी है, इन्हीं में से आनी है। ओके, आगे चलते हैं। आप
अगला पोर्शन हमें क्या कहता है। अगले क्वेश्चन नंबर हमारे पास जो 8 है, इसमें हमें कहता है मुकालमा या कहानी। ये मैं आपको निशान लगवा देता हूँ, मुकालमा कहाँ से आने के चांसेस हैं, ये मैं आपको निशान लगवाता हूँ। देखिए ये मुकालमा नवेसी, ये है पोर्शन आपके पास। डॉक्टर और मरीज़ के दरमियान, तबीब, और ये दोनों अगर देखा जाए डॉक्टर और मरीज़ ये एक ही हैं, एक याद कर लें दूसरा हो जाएगा, सिर्फ नाम चेंज करना होता है। ठीक हो गया। अच्छा आगे चलते हैं हम। हमारे पास अगले पोर्शन में आ जाते हैं दुकानदार और ख़रीदार के दरमियान, दो हम जमात दोस्तों के दरमियान, जो दो हम जमातों के दरमियान। यहाँ पर डेयर स्टूडेंट पेपर में थोड़ी सी स्टेटमेंट चेंज होकर आती है। यहाँ पर ये पूछा जाएगा दो हम जमातों के दरमियान वक्त की पाबंदी पर मुकालमा लिखें। अच्छा उस्ताद के एहतराम पर मुकालमा लिखें। थोड़ा सा स्टेटमेंट चेंज आती है, तरीका वही होता है। गाहक और दर्जी के दरमियान उस्ताद। अच्छा उसके बाद यहाँ पर जो मुझे लग रही है ना, ये वाले अहम है, एक पिछला, 4 ये अहम है। बाकी तरीका सबका एक ही होता है, कोई इतना मसला नहीं है। बाकी आपने याद किए होंगे, आप ज़रूर देख कर जाइएगा, लेकिन मुझे ज़्यादा मोस्ट इम्पोर्टेंट यही मालूम होते हैं मेरे एक्सपीरियंस के अकॉर्डिंग। ठीक हो गया। नंबर 9 लास्ट क्वेश्चन होता है पोर्शन में, मुहावरों या गलत जुमलों की दुरुस्ती और कहावतों ज़रबल मिसल तकमील। ये मैं आपको बताता हूँ ये कहाँ से आते हैं। स्टूडेंट्स जो लास्ट वाला हमारा क्वेश्चन होता है उसमें आता है जुमलों की दुरुस्तगी आपने करनी होती है। तो देखें ये कहाँ से आते हैं, मैं आपको आसान शॉर्टकट तरीका बताने वाला हूँ, अमल करें, इंशाल्लाह क्या याद करेंगे, कन्फर्म इन्हीं में से आता है पेपर। देखिए अगर फ़र्ज़ करें आपका बहावलपुर बोर्ड है, आपके पास कोई भी खुलासा है, शरह सरमाया का खुलासा होना चाहिए, अगर और भी है तो काम चल जाएगा, नो इशू। अब आपका बहावलपुर बोर्ड है, जितने देखें ये बहावलपुर बोर्ड 2016, 17, 18, 19 में जितने भी ये रिपीट हो चुके हैं ना, इनको जस्ट याद कर लें, इन्हीं में से दोबारा आ जाएंगे, आपका ये वाला पोर्शन हो जाएगा ईजीली। ठीक है। अच्छा जिनका आप फ़र्ज़ करें बहावलपुर बोर्ड नहीं है, किसी का बोर्ड है, फ़र्ज़ करें मुल्तान बोर्ड है, डेरा गाजी खां बोर्ड है, जिनका देखें डेरा गाजी खां बोर्ड है, जितने भी ये सेंटेंस है ना ये याद कर लें, इन्हीं में से आपका पेपर हल हो जाएगा। जिसका आप अपने मुतलका बोर्ड के मुताबिक ये आपके पास हैं, इन्हीं को तैयार कर लें, इतना टाइम नहीं है। कन्फर्म बात ये कह रहा हूँ कि आपका ये पोर्शन ईज़िली क्रैक हो जाएगा, हल हो जाएगा। उम्मीद करता हूँ वीडियो बहुत अच्छी लगी होगी। वीडियो को लाइक लाजमी कीजिएगा, दोस्तों के साथ शेयर लाजमी कर दीजिएगा ताकि इससे वो भी फ़ायदा उठाएं, मुझे और आपको दुआएं दे। तो डियर स्टूडेंट्स मेरी तरफ से आप तमाम लोगों के लिए बेस्ट ऑफ लक, अल्लाह ताला आपको कामयाब करे। मिलते हैं किसी और वीडियो में, तब तक अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।